अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुलजार है। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस्तेमाल करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल पाएंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बना पाएंगे। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर। अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री, अगर हम इनको ऐड करेंगे और टोटल सम जो है वो 90 के बराबर बनता है, देन दीज टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दैट मीन्स two angles are said to be complementary angles if their sum is equal to 90 डिग्री। यानी अगर एक एंगल है A और दूसरा एंगल है B, कब हम A और B को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे एक दूसरे के? जब इनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो अब अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे यहां पे और वर्टिसेस के नाम में रखूंगा A, B और C। ये एंगल B है 90 डिग्री। अगर हम ये एंगल मानेंगे थीटा, तो अगर आप देखोगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, जब आप छोटे थे तब आपने देखा होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। याद आया ना जी? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे अगर आप गौर करोगे तो ये एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, तो एंगल A और एंगल C जो है इनका सम भी 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि टोटल जो सम वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो A और C जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर हम चाहेंगे, यहां पे थीटा दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल थीटा और एंगल B है 90 डिग्री। अगर हम चाहेंगे एंगल C का मेजर निकालना, एंगल C किसके बराबर होगा, तो लेट्स सी, हम लिखेंगे एंगल A के बदले थीटा, दिस इज थीटा, प्लस एंगल B के बदले 90 डिग्री प्लस एंगल C एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इस एक्सप्रेशन में से एंगल C निकाल पाएंगे 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 180 माइनस 90 करेंगे तो वो 90 के बराबर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल 90 माइनस थीटा। इस तरह से जो एंगल थर्ड हमारा था वो 90 माइनस थीटा के बराबर निकला। ठीक है, ये एंगल C जो है ये है 90 माइनस थीटा। ठीक, तो तीन एंगल्स जो है एक ट्रायंगल के, अगर एक 90 है, दूसरा हम लेंगे थीटा, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होगा। तो ये हमने ये एक्सप्रेशन A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 से ऑब्जर्व किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे आपने देखा एंगल A और एंगल C जो है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मैं एक और ट्रायंगल बनाऊंगा और इस ट्रायंगल में से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। लाइक इसका नाम मैं रखता हूं A, B और C। ये है थीटा एंगल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये एंगल 90 डिग्री के बराबर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल 90 के बिल्कुल अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। एंगल A के अपोजिट यानी थीटा के अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और थर्ड साइड जो है वो बेस है। अगर इस ट्रायंगल में से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसके रेसिप्रोकल्स भी कोसेक, सेक और टेन थीटा या कॉट थीटा, तो सबसे पहले मैं इसमें से निकालूंगा साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या आप मुझे बताएंगे यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? यस, BC इज द परपेंडिकुलर, सो आई कैन राइट BC बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। तो मैं लिखूंगा BC बाय AC। इसके बाद इसी में से मैं निकालूंगा कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो बनेगा, बेस यहां पे है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, AB बाय AC।
तो सिमिलरली आप टेन थीटा भी निकाल पाएंगे। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज BC डिवाइडेड बाय AB। अब हम इसके रेसिप्रोकल्स भी निकालेंगे। अगर हम कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज AC by BC, and secant theta, or you can say sec theta, is reciprocal of cos theta. So we can write AC divided by AB, and then we have cot theta is equal to AB by BC। इस तरह से हमने इस ट्रायंगल में से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा ट्रायंगल में, ट्रायंगल को मैं अगर थोड़ा सा घुमाऊंगा, आप देखिए ये है ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा सा घुमा के ऐसे लिखता हूं, तो ये जो एंगल C जो था वो बिल्कुल नीचे आ गया, अगर आप देख पाएंगे यहां पे। तो दिस इज एंगल C नाउ, दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल B, दिस इज 90 डिग्री। और अभी आपने देखा यहां पे ये जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा। तो अगर हम 90 माइनस थीटा में से 90 माइनस थीटा एंगल कंसिडर करेंगे तो इस वक्त ये होगा परपेंडिकुलर, यानी AB इज द परपेंडिकुलर, AC होगा हाइपोटेन्यूज और जो BC होगा वो बेस होगी। तो इस ट्रायंगल में से हम कैसे निकाल पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? लेट्स सी। हम लिखेंगे पहले साइन ऑफ, यहां पे एंगल थीटा नहीं है बल्कि एंगल है 90 माइनस थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा। सिंस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वी कैन राइट हियर अगेन P by H, मगर इस वक्त P जो है वो है AB, तो मैं लिखूंगा AB डिवाइडेड बाय H, दैट इज AC। अगर मैं लिखूं cos ऑफ 90 माइनस थीटा, वो है अगेन बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस वक्त जो बेस जो है वो है BC, BC बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और मैं निकालूंगा, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यू कैन से tan ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर आप इस वक्त देखोगे व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BC, दैट इज AB बाय BC, AB बाय BC। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप इनके रेसिप्रोकल्स भी निकाल पाएंगे। ये देखिए हम अब रेसिप्रोकल्स भी निकालेंगे। साइन का रेसिप्रोकल जो है वो है कोसेक, सो आई कैन राइट cosec of 90 minus theta, cosec 90 minus theta, तो वो है cosec 90 minus theta is sin का reciprocal, that is AC divided by AB। इसके बाद sec यानी secant which is reciprocal of cos, sec 90 minus theta जो है वो है reciprocal cos का, so I can write AC by BC, or then we have cot of 90 minus theta, that is the reciprocal of tan theta. I can write, this is BC here, so I can write BC by AB। So इस तरह से हमने डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 90 माइनस थीटा उनके भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाएंगे। नाउ अगर हम कंपेयर करेंगे अब दोनों रेशियोज को, अगर आप गौर से देखोगे स्टूडेंट्स, यहां पे साइन थीटा जो है वो है BC बाय AC, BC बाय AC, और यहां पे अगर आप देखोगे cos 90 माइनस थीटा वो भी BC बाय AC है। यू कैन आइडेंटिफाई इट हियर,
ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज बी सी बाई ए सी, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बी किसके बराबर है, बी सी बाई ए सी के बराबर। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे हम लिख सकते हैं साइन और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहां पे कॉस थीटा, ये देखिए कॉस ऑफ थीटा इज ए बी बाई ए सी। अब यहां पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या है, ए बी बाई ए सी। सो आई कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। अब हम दो और रेशोज कंपेयर करेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहां पे है टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा ए सॉरी टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इज ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। और अगर आप वहां पे देखोगे cot theta, cot theta is also ab by bc. So I can write tan 90 minus theta is cot theta. So यहाँ है tan 90 minus theta और यहाँ है cot theta. ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं. So I can write tan of 90 minus theta is cot of theta. Similarly अगर आप देखोगे cot of 90 minus theta क्या रिजल्ट देता है, वो बिल्कुल टेन थीटा के बराबर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेक और कोसेक को कंपेयर करोगे, ये देखिए व्हाट इज सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, वो है ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, सेक 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बी किसके बराबर है, ए सी बाय बी सी के बराबर। सो यहां पे भी हम लिख सकते हैं secant of या sec of 90 minus theta is equal to cosec theta, या in reverse cosec of, I'll write it again, cosec 90 minus theta जो है वो sec theta के बराबर है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज निकाले और जो ओरिजिनल एंगल है थीटा इनके भी रेशियोज निकाले, एंड वी ट्राई टू develop a relation between the trigonometric ratios which were formed on the angle theta and the trigonometric ratios which were formed on the complementary angle 90 minus theta. मैं एक थोड़ी सी सिंपल और शॉर्ट एग्जाम्पल से हम समझाऊंगा। अगर कभी कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18, I will write here a question, sin 18 degree divided by cos of 72 degree. What is the value of this ratio? So I can write it as sin 18 degree as it is. ये जो cos है डिनोमिनेटर में cos 72, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos of 90 minus 18? Yes, because 90 minus 18 is 72. So मैं लिख सकता हूं sin 18 degree divided by cos 90 minus theta, अभी हमने प्रूव किया वो sin theta के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं sin of 18 degree। तो sin 18 एंड sin 18 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, which is sin 18 degree divided by cos of 72 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकेंगे जिनके वैल्यूज आप निकाल पाएंगे by using the trigonometric ratios of complementary angles। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स या हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। We'll be meeting in the next lecture. Till then, goodbye.